हेलो दोस्तों, मैं अंकित सिंह आप सभी लोगों का विजडम हब स्टडी पर स्वागत करता हूं इस वीडियो सीरीज़ में, जिसमें हम देखते हैं मध्य प्रदेश एक परिचय। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश में कृषि से संबंधित जो भी यहां पर फसलें बोई जाती है, कौन सा क्षेत्र प्रमुख है ये देखेंगे। मध्य प्रदेश में फसलें व उनके उत्पादक जिले कौन कौन से हैं ये देखेंगे कि मतलब किस जिले में कौन सा फसल सर्वाधिक उत्पादित किया जाता है। फिर कुछ शहर है जिनके उपनाम भी हैं, उपनामों के नाम से जाना जाता है, ये भी देखेंगे हम। फिर मध्य प्रदेश के प्रमुख संस्थाएं केंद्र देखेंगे, मध्य प्रदेश के परिवहन के केंद्र देखेंगे, और मध्य प्रदेश के जो भी यहाँ पर नेशनल इंटरनेशनल हवाई अड्डे हैं ये सभी हम इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। दोस्तों, ये वीडियो प्रतिदिन आपको सुबह 6 से 7 बजे के मध्य हमारे चैनल पर अपलोड कर दिया जाता है। इसे देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन दबा दीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें आप लोगों के पास नोटिफिकेशंस आ जाए। दोस्तों, दो अन्य प्रकार के इसमें यहाँ पर सेगमेंट चलाए जाते हैं। एक होता है 10 से 11 बजे के मध्य, जहाँ पर एक वीडियो अपलोड किया जाता है जिसमें हम यूपीएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी या अन्य जो भी एग्जामिनेशन जिसमें रिटन प्रैक्टिस कराई जाती है उसके लिए भी यहाँ पर वीडियो प्रोवाइड कराते हैं हम। तीसरा सेगमेंट होता है शाम को 7 से 7:30 बजे के मध्य। इसमें हम कवर करते हैं यूपीएससी के लिए करंट अफेयर। इवन ये जो सेगमेंट होता है ये जो एमपीपीएससी के जो भी व्यक्ति या जो भी बच्चे प्रिपरेशन की तैयारी कर रहे हैं एग्जामिनेशंस के लिए जो नए पैटर्न के साथ, उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए, पहला है आपके सामने मध्य प्रदेश में कृषि। तो देखिए, मध्य प्रदेश में बोया जाने वाला जो फसल का जो क्षेत्र है वो है यहाँ पर 207.60 लाख हेक्टेयर भूमि। मतलब पूरे मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में से इतने क्षेत्र पर यहाँ पर अनाज बोया जाता है। फिर मध्य प्रदेश में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि या फिर कहें कि पशुपालन सहित दोनों का कितना हिस्सा है। तो मध्य प्रदेश में जो कृषि और पशुपालन का पूरे के पूरे जो एसजीडीपी होता है, स्टेट जीडीपी होता है, उसमें 22.45% यहाँ पर शामिल है। फिर क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रदेश की प्रमुख फसल सोयाबीन और गेहूं है। उत्पादन की दृष्टि से प्रमुख फसल गेहूं, सोयाबीन और चना है। सर्वाधिक शुद्ध कृषि भूमि वाला जिला कौन सा है? तो उज्जैन में जितनी भी भूमि है उसका 80% भूमि लगभग वहाँ पर सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि है। न्यूनतम शुद्ध भूमि वाला जो जिला कौन सा है? तो ये मंडला है। मंडला जो है आप देखेंगे तो छिंदवाड़ा जिले में आता है। ये जो आप देखेंगे ये अपने आप में जिला है लेकिन छिंदवाड़ा संभाग में आता है। ये जो जगह है यहाँ पर कितनी प्रतिशत भूमि यहाँ पर कृषि योग्य है? तो ये है यहाँ पर 22.7%। 22.7% जो भूमि है वो कृषि योग्य है मध्य प्रदेश के मंडला में। फिर इसके बाद यहाँ पे आप जो दूसरा टॉपिक है वो है यहाँ पर मध्य प्रदेश में फसल का उत्पादक जिले। तो देखिए, अफीम की खेती कहाँ की जाती है? तो मंदसौर में की जाती है। गांजा उत्पादित किया जाता है खंडवा और बुरहानपुर में। गेहूं उत्पादित किया जाता है होशंगाबाद और विदिशा में। चावल उत्पादित किया जाता है बालाघाट में। मक्का उत्पादित किया जाता है मंदसौर में। ज्वार उत्पादित किया जाता है खरगोन में। कपास खरगोन में। मूंगफली खरगोन में। लाल मिर्च खरगोन में। देखिए, ये दोस्तों ये जो भी है ना ये काली मिट्टी में उत्पादित की जाती है, तो यहाँ पर काली मिट्टी में पाई जाती है, इसलिए यहाँ पर ये जो फसलें हैं ज्वार, मक्का देखेंगे, ज्वार, कपास, मूंगफली, लाल मिर्च, ये सारी खरगोन में होती है। फिर इसके बाद चना कहाँ उत्पादित किया जाता है? तो विदिशा में उत्पादित किया जाता है चना। फिर आपका तुअर कहाँ पर? तो सीहोर में। सोयाबीन उज्जैन में। इसके बाद पान छतरपुर में। पान के पत्ते जो आप खाते हैं वो छतरपुर में। सरसों मुरैना में। गन्ना नरसिंहपुर और छिंदवाड़ा में जो प्रमुखता से यहाँ पर उत्पादित किया जाता है। फिर मध्य प्रदेश के जो प्रमुख शहर है उनका भी मैंने बताया था, वो भी इसमें हम पढ़ेंगे। तो प्रमुख शहरों के अगर नाम देखें तो देखिए, हॉकी की नर्सरी भोपाल को जाना जाता है। झीलों की नगरी सिटी ऑफ लेक भोपाल को जाना जाता है। मध्य प्रदेश का लखनऊ ये सिवनी को कहा जाता है। देखिए, कंफ्यूज नहीं होना है, मध्य प्रदेश का जो लखनऊ है उसे सिवनी को कहा जाता है। और मध्य प्रदेश की जो संस्कार धानी है उसे जबलपुर को कहा जाता है। मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी बैढन सिंगरौली को कहा जाता है। फिर मध्य प्रदेश का डेट्रॉइट पीथमपुर धार को कहा जाता है। यहाँ पर गाड़ियों का उत्पादन किया जाता है जो कि इंदौर संभाग में स्थित है, और धार अपने आप में एक जिला है। फिर उल्लासनगर या सिटी ऑफ जॉय मांडू को कहा जाता है। महलों की नगरी मांडू को कहा जाता है जो कि धार जिले में स्थित है। मैग्नीज सिटी बालाघाट को कहा जाता है। संगमरमर की नगरी भेड़ाघाट जबलपुर को कहा जाता है। चूना नगरी ये कटनी को कहा जाता है। सतपुड़ा की रानी या फिर पर्यटकों का स्वर्ग पचमढ़ी को कहा जाता है जो कि होशंगाबाद जिले में स्थित है, नर्मदापुरम संभाग में स्थित है ये। फिर मध्य प्रदेश का सोमनाथ भोजपुर को कहा जाता है, रायसेन में स्थित है। यहाँ पर भारत का सर्वाधिक सबसे ऊंचा शिवलिंग स्थित है यहाँ पर।
फिर मध्य प्रदेश की जो व्यापारिक राजधानी है, इकोनॉमिकल कैपिटल कहेंगे आप, तो ये हमारी इंदौर है और ये सबसे स्वच्छ सिटी भी है। फिर मध्य प्रदेश की खेल राजधानी भी इंदौर है। तानसेन की नगरी के नाम से पूछा जाए तो ये ग्वालियर है। गेहूं का भंडार कहाँ पर स्थित है, तो ये मालवा क्षेत्र में स्थित है। शिल्प कला का तीर्थ सत्तो और या फिर स्थापत्य कला की नगरी, तो ये खजुराहो को कहा जाता है। सफ़ेद शेरों की नगरी रीवा को कहा जाता है। यहाँ पर मुकुंदपुर एक शहर जगह है, वहाँ पर उसके जो है सफ़ेद शेरों की नर्सरी भी है। फिर भोज नगरी धार को कहा जाता है। मध्य प्रदेश का मुंबई या कपड़ा राजधानी इंदौर को कहा जाता है। मध्य प्रदेश की गंगा नर्मदा को कहा जाता है। फिर इसके बाद बौद्ध नगरी सांची को कहा जाता है। फिर इसके बाद महाकाल की नगरी या मंदिरों का शहर उज्जैन को कहा जाता है। फिर गंजेड़ियों का शहर देखेंगे आप तो खंडवा बुरहानपुर को कहा जाता है। सुनहरे जिले खंडवा खरगोन को कहा जाता है। देखिए दोस्तों, गंजेड़ियों का शहर और इसके बाद जो सुनहरे जिले हैं, ये दोनों कहने का मतलब मकसद यहाँ पर ये है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहीं पर सबसे ज़्यादा जो आप देखेंगे गांजे का उत्पादन यहाँ पर ही किया जाता है। फिर इसके बाद क्रिकेट, पूर्व का जिब्राल्टर किसे कहा जाता है, तो पूर्व का जिब्राल्टर जो है ग्वालियर को कहा जाता है। मोंगली लैंड किसे कहा जाता है, तो मोंगली लैंड पेंच राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है जो कि सिवनी में स्थित है। मालवा का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, तो मालवा का प्रवेश द्वार चंदेरी अशोकनगर को कहा जाता है। दक्कन का प्रवेश द्वार यहाँ पर असीरगढ़ जो कि बुरहानपुर जिले में स्थित है उसे कहा जाता है। तो ये जो आपका जो जोनल पॉइंट्स है, मालवा का पठार चंदेरी को कहा जाता है। दक्कन का पठार मतलब दक्षिण में जो हम प्रवेश करते हैं मध्य प्रदेश में, बुरहानपुर को कहा जाता है। और पूर्व का जिब्राल्टर मतलब पूर्व में जहाँ से प्रवेश करेंगे आप देखेंगे तो यहाँ पर ग्वालियर को कहा जाता है। तो ये प्रमुख जगह हैं जिनको आपको याद रखना होगा। फिर देखिए मध्य प्रदेश की प्रमुख संस्था व केंद्र, तो मध्य प्रदेश के जो प्रमुख संस्था व केंद्र में अगर हम देखें तो राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो ये इंदौर में स्थित है। चावल अनुसंधान केंद्र बड़वानी में स्थित है। कपास अनुसंधान केंद्र खरगोन में स्थित है। काली मिट्टी पाई जाती है वहाँ पे, कपास की खेती भी सर्वाधिक होती है। हमने मध्य प्रदेश की जो भी फसल है उसमें देखा है। फिर उद्यानिकी महाविद्यालय मंदसौर में स्थित है। कृषि अभियांत्रिकी अनुसंधान केंद्र भोपाल में स्थित है। कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय जबलपुर में स्थित है। मध्य प्रदेश का सेलरीच मतलब जैविक खाद संयंत्र भोपाल में स्थित है। भारत की प्रथम जैविक खेती इकाई इंदौर में स्थित है। मवेशियों के चारा बनाने का संयंत्र धार में स्थित है। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय मतलब जवाहरलाल नेहरू एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जबलपुर में स्थित है, जिसे यहाँ पर 1964 में स्थापित किया गया था। फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर में स्थित है, जिसे 2008 में स्थापित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं अनुसंधान केंद्र देखेंगे आप तो ये स्थापित किया गया खमरिया जबलपुर में। फिर डेयरी अनुसंधान केंद्र परिपट जबलपुर में स्थापित है। फिर राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र ये रतलाम में प्रस्तावित है। फिर इसके बाद मध्य प्रदेश के प्रमुख जो परिवहन की स्थिति है वो किस प्रकार की है, तो देखिए राज्य में सड़कों की कुल लंबाई जो है, ये जो आंकड़े हैं ये आंकड़े 2016-17 के आसपास के हैं। तो ये जो आंकड़े हैं इसके आधार पर मध्य प्रदेश में जो सड़कों की लंबाई थी वो है यहाँ पर 78,314 किलोमीटर। दोस्तों ये वाला डेटा जो है इसको आपको अपडेट करना है तो आप चले जाइए मध्य प्रदेश का जो भी यहाँ पर परिवहन विभाग की जो वेबसाइट है वहाँ पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर एग्जैक्ट में जो 2019-20 में जो आंकड़े हैं वहाँ पर प्रस्तुत किया गया होगा। फिर मध्य प्रदेश में सड़कों का घनत्व कितना है, तो 29.8 किलोमीटर प्रति 100 किलोमीटर यहाँ पर इसकी घनत्व है। राज्य से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है, तो राज्य से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या यहाँ पर 20 है। इसके बाद राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई कितनी है, तो राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई यहाँ पर 4500 किलोमीटर यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई है। राज्य से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो राज्य से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है यहाँ पर नेशनल हाईवे 3 है, जो कि आगरा मुंबई के मध्य जाता है। इसकी लंबाई मध्य प्रदेश में 711 किलोमीटर यहाँ पर इसकी लंबाई है। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि राज्य से गुजरने वाली सबसे छोटी राजमार्ग की लंबाई, तो राज्य से गुजरने वाली सबसे छोटी राजमार्ग की लंबाई यहाँ पर नेशनल हाईवे जो है यहाँ पर आप देखेंगे तो 76 है, जो कि इलाहाबाद और भीलवाड़ा के मध्य ये जाती है। तो
यहाँ पर इसकी जो मध्य प्रदेश में लंबाई है वो 43 किलोमीटर की है बस। फिर मध्य प्रदेश में के राजमार्गों की संख्या कितनी है, तो मध्य प्रदेश में राजमार्गों की संख्या यहाँ पर 48 है। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा राजमार्ग चिल्पी से बड़ोदरा का है। फिर प्रदेश का सबसे छोटा राजमार्ग कौन सा है, तो झाबुआ से कुंभलगढ़ है। सर्वाधिक सड़क लंबाई वाला जिला कौन सा है, तो रीवा है सर्वाधिक लंबाई वाला सड़क वाला जिला। फिर यहाँ पर मध्य प्रदेश में स्थित हवाई अड्डे कौन कौन से हैं, तो मध्य प्रदेश में कुल मिलाकर के 5 हवाई अड्डे स्थित हैं, जिसमें से 2 यहाँ पर इंटरनेशनल हवाई अड्डे हैं। तो देखिए इन 5 हवाई अड्डों में कौन कौन से हैं, भोपाल है, इंदौर है, ग्वालियर है, जबलपुर है और खजुराहो है, जिसमें से भोपाल और इंदौर यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पर बता दूं आपको कि इनमें से बस एक ही ऐसा हवाई अड्डा है अंतर्राष्ट्रीय जो कि कार्यरत है, जिसमें इंदौर है। इंदौर का जो कनेक्टिविटी है, यहाँ इंदौर से जो सऊदी अरब है उसके मध्य यहाँ पर कनेक्टिविटी है, स्टार्ट हो चुकी है। जुलाई 2019 में यहाँ पर स्टार्ट हुआ था। लेकिन जो भोपाल है, भोपाल से भी कनेक्टिविटी स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन उसे दर्जा दिया जा चुका है, ऐसा मान्यता है। तो इसके माध्यम से दोस्तों मैंने आप लोगों को जो भी स्पष्ट जो इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है मध्य प्रदेश से, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये जानकारी बहुत सारी ऑथेंटिकेट सोर्सेज के द्वारा प्रोवाइड कराई गई, तो आपको ये इन्फॉर्मेशन आपके एग्जाम में मदद करेगी। इसी प्रकार के अन्य वीडियोस प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल पर लगे रहिए, जुड़े रहिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आप लोग उसे पढ़ सकें और देख सकें। चलिए फिर से मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ और एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि आपको इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका नाम है विजडम हब स्टडी। वहां से जाकर के आप इस वीडियो के पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। फेसबुक पर मेरा एक पेज है जिसका नाम है अंकित सिंह अनअकैडमी, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। आपको वहाँ पर दिन भर में जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट करंट अफेयर्स होते हैं वो पोस्ट की जाती है, आंसर राइटिंग पोस्ट की जाती है वहाँ पर, ताकि आपको मदद हो सके कि किस प्रकार से आंसर राइटिंग की जाती है। अनअकैडमी पर मेरे द्वारा 300 से ज़्यादा वीडियोस बनाए गए हैं, 21 कोर्सेज डिजाइन की गई है, जो कि आपको ज़्यादा फायदेमंद पहुंचा सकती है। उसका लिंक आपके सामने प्रस्तुत किया गया है, आप इसे जाकर के देख सकते हैं। विजडम हब स्टडी चैनल पर ही मेरे द्वारा यूपीएससी 2020 करंट अफेयर प्रीलिम्स फैक्ट सीरीज बनाई गई है, जिसमें 50 से ज़्यादा वीडियोस हैं, आप उन्हें भी जाकर के देख सकते हैं, जो कि आपको बहुत ज़्यादा फायदेमंद पहुंचाएगा। ये सारे वीडियोस यूपीएससी के साथ साथ एमपीपीएससी में भी और जो भी अन्य एग्जामिनेशन होते हैं उसमें फायदेमंद पहुंचाएगा। दोस्तों ये जो आपका एमपी एक परिचय नाम से जो कोर्स मैं चला रहा हूँ, इसमें आप प्रतिदिन इस वीडियो को शाम को 6 से 6:30 बजे के मध्य प्राप्त कर सकते हैं हमारे विजडम हब स्टडी चैनल पर। जिसके लिए आपको करना है बस ये कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बटन दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ 6 से 6:30 बजे के मध्य आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप तुरंत ही इस वीडियो को देख सकें। दोस्तों ये जो वीडियो है इसे अपने पास ही ना रखें, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और जहाँ भी जरूरत पड़े आपको जो भी डाउट्स होता है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपके साथ कि 24 घंटे के अंतर्गत रिप्लाई दें और आपको संतुष्ट करें। फिर से मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। हैव अ गुड डे, जय हिंद, जय भारत।